दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है, यानी कि वहां विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, पूरी तरीके से तैयारी में लगी हुई है कि कौन कितनी सीट वहां पर हासिल कर पाएगी। आपको मालूम है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है। लगभग 16 विधानसभा सीट पर इन लोगों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में आप जानते हैं कि पूर्व सांसद इम्तियाज जलील भी इस बार औरंगाबाद पूर्वी से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए। 28 मुस्लिम उम्मीदवार उनके ही खिलाफ मैदान में उतर गए थे और किसी तरह उन्हें हरा दिया गया। किनकी साजिशें थी आप बखूबी जानते हैं। इस बीच आपको बता दें कि वो अभी बैजीपुरा में लोगों के बीच जो है संबोधित कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे और लोगों को ये बता रहे थे कि आखिरकार जो है हालात क्या है और किस तरह से जो है उन्हें हराया गया, किस तरह से उन्हें हराने की साजिशें रची गई थी। लेकिन इस बीच उन्होंने नीतीश राणा को लेकर के बड़ा बयान दे दिया। नीतीश राणा आप जानते हैं विधायक है और पिछले दिनों उस व्यक्ति ने यह बयान दिया था कि मस्जिदों में घुस-घुस करके वो मुसलमानों को मारेंगे। अब इस बयान पर सीधे तौर पर इम्तियाज जलील ने बड़ा कटाक्ष कर दिया। उन्होंने ये बात कही है कि मैंने जब बहुत करीब से उस व्यक्ति के चेहरे को जूम किया, मैंने उसकी तस्वीर को देखी तो मुझे वो इतना सा नजर आया, यानी कि कह सकता है कि उनका जो नाक नक्शा है उसके हिसाब से इम्तियाज जलील ने यह बात कही कि ये जो व्यक्ति है नीतीश राणा वो इतना सा है। और इतना सा होने के बाद जब मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अगर सीरियस ले ले असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो उस व्यक्ति को जो है उठा करके अपने पॉकेट में, शेरवानी के पॉकेट में लेकर के वो चले जाएंगे। तो एक बड़ा कटाक्ष उनके द्वारा किया गया है। आप इस वीडियो को देखिए। मस्जिद में घुस के मारूंगा, मस्जिद में घुस के मारूंगा। मैं उसको भी जूम करके देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अगर यकीन मानिए असद साहब ने अगर दिल पे ले लिए तो ऐसा उठाएंगे और शेरवानी में डाल के निकल जाएंगे। और बातें देखो कैसे। अच्छा मेरे भाई मत पड़े हमारे पीछे, कोई और होंगे जो तेरी बातें सुनते होंगे। इसलिए जब उन्होंने कहा कि अब ये कौम में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई रास्ते के ऊपर उठाने वाला आने वाला नहीं है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आवाज लगाई और पूरे महाराष्ट्र ने लब्बैक ऐसा कहा कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर मुंबई तक जो रैली निकली थी वो 76 साल के अंदर किसी मुसलमान मुद्दे के ऊपर सबसे बड़ी रैली हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखी हो रही थी उसके लिए निकाली गई है। मेरे भाई, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अपने नबी की, अपने रसूल की मोहब्बत के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने पैसा जमा किए। किसी ने एक गाड़ी लिए, गाड़ी के अंदर कोई मैटाडोर में आया, गाड़ियों के ऊपर बैठे हुए थे। लेकिन देखिए, अगर अल्लाह की मदद होती है तो अल्लाह की मदद कैसे होती है। उस रैली को देखिए कि गाड़ियां खरीद हजारों की तादाद के अंदर गाड़ियां, अगर एक गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता, एक गाड़ी का पंचर हो जाता, एक गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता, तो न जाने कितने गाड़ियां उसमें खराब हो जाती, एक्सीडेंट हो जाता, कितने लोगों की जान चले जाती। नौजवान लड़के 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 5-5 घंटे लगातार गाड़ियों के ऊपर बाहर लटके हुए थे। लेकिन सोचिए अल्लाह की मदद कैसी थी। ये पूरे मुंबई तक चले गए और किसी को भी खराश तक नहीं आई। क्या वजह थी? क्या वजह थी? वजह यही थी मेरे भाई कि अगर तुम्हारी नीयत साफ हो तो अल्लाह मदद कैसे करता है उस दिन हमने देखा है। तो आपने सुना कि किस तरह से इम्तियाज जलील ने बात कही कि शेरवानी में डाल करके जो है वो ले जाएंगे। आप इस पूरे बयान को किस तरह से देखते हैं? आप बखूबी जानते हैं कि इस बार जो मजलिस है वो काफी मजबूती के साथ जो है वो चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि इस बार इनका चुनावी रिजल्ट कैसा होता है, किस स्ट्राइक के साथ ये लोग जीत हासिल करते हैं, कितनी सीट्स इन्हें मिलती है। आप तमाम लोगों को क्या लगता है कि इस बार मजलिस महाराष्ट्र में कामयाबी हासिल कर पाएगी? क्या सरकार बनाने में इनकी कोई भूमिका होगी? हालांकि आपको बता दें कि सीधे तौर पर इनके नेताओं के द्वारा, यानी कि इम्तियाज जलील के द्वारा और मजलिस के द्वारा ये बातें साफ तौर पर कही जा रही है कि इस बार 2024 में जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनको बनाने में हमारा योगदान जरूर होगा, अगर हमारे साथ जनता इंसाफ करती है तो। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।